हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जो कि बहुत दिनों बाद आई हूँ। कुछ कारण ही ऐसे रहते हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं यूट्यूब पर ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाती हूँ। और ये वीडियो है मेरी सिस्टर की शादी में जा रहे हैं, हम दोनों बहनें साथ में जा रहे थे। और ये भिंडवाली मेरी तीसरे नंबर वाली सिस्टर हैं और उनकी बेटी है, जो कि हाल ही में हुई थी, अभी कुछ महीनों की हुई है। और यहाँ से हम निकले थे रात को 1 बजे और ये है सुबह का 5 बजे का टाइम। हम पहुँच गए हैं अपने स्टेशन पर, गंजवासुदा स्टेशन। यहाँ पर ये छोटे वाले दामाद हैं और उसमें साथ में बिटिया हैं और वो सिस्टर खड़ी हुई है पीछे हमारे। और बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह बस रहती है 7 बजे उसका, और अभी 5 साढ़े 5 का टाइम हुआ था। तो हमने सोचा वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, यहीं पर थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। और हम स्टेशन से बहुत दूर थे, यहाँ पर कोई भी नहीं था और यहाँ वीडियो और फ़ोटो शूट चल रहा था। तो वो गुड़िया को देखो वो फ़ोटो शूट करा ही नहीं रही थी। उसकी मम्मा बोल रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो नहीं बना रही थी वीडियो वगैरह। और बस यहीं बैठे हुए थे हम। कुछ देर हमने इंतज़ार किया, कुछ वीडियो बनाई यहाँ पर बैठकर, और कुछ आती जाती ट्रेनें देखी कि मतलब कभी भी किसी भी वक्त चले जाओ, लेकिन कभी भी ट्रेन हो या बस हो, कुछ भी वाहन हो, कभी खाली नहीं जाते। सबको एक इमरजेंसी रहती है, हर कोई टाइम पर बहुत भीड़ भाड़ मिलती है। और बस अब कुछ टाइम हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर, और ये दूसरी ट्रेन आ गई है तब तक तो इसके बाद हम आ गए हैं स्टेशन से निकल कर बाहर। और अब ना सुबह ये गर्मियों का टाइम, गर्मी हो रखी थी, तो ये बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। हम अपनी छुटकी, तो हम लोग चाय पी रहे थे बाहर बैठकर, और चाय और बिस्किट मंगाए थे, क्योंकि हम यहाँ से भी खाना खा के नहीं गए थे घर से, क्यों बहुत ही गर्मी हो रही थी, गर्मी का टाइम था। तो काम और काम के चक्कर में, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अब आ गए हैं, हम बस में बैठ गए हैं और ये हमारे गांव की ओर जाने वाली पहली बस। उसके बाद में घर पहुंच गए थे, तो फिर कोई वीडियो नहीं ली है। फिर हम नहा धोकर, यहाँ पर पहले से ही मौजूद हमारी छोटी सिस्टर थी, वो हमको लेकर आ गई हैं मंदिर। उन्होंने बोला चलो मंदिर चलते हैं, शीतला माता का मंदिर है ये हमारे यहाँ पर, और हम लोग जब भी जाते हैं यहाँ पर ज़रूर आते हैं दर्शन करने। ये मुझसे छोटी वाली सिस्टर हैं, जिनकी शादी मुरैना में हुई है, और ये पहले से ही पहुँच गई थी। तो सभी लोग मिल गए थे, तो अब हमने कहा चलो मंदिर हो ही आते हैं। वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि सारी बहनें इकट्ठी होकर एक साथ ऐसे मिल पाएँ, कभी कभार ही होता है। जब से पापा जी एक्सपायर हुए हैं तब से ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि त्यौहार वगैरह कुछ होता है या कोई कार्यक्रम होता है, तो हम सारी बहनें इकट्ठी हो जाती हैं। अब उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं, हमारी छोटी सिस्टर की शादी है, उसके तिल पूजन करने के लिए, और जो कि हमारे गांव में जाते हैं। हमारा गांव से बाहर, हमारा घर गांव से बाहर खेत पर बना हुआ है। पहले हम लोग गांव में रहते थे, तो अब खेत पर हमने मकान बना लिया था, और हम लोग बस अब गांव में जा रहे हैं। सभी जितने भी देवी देवता हैं उनके दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, जो भी रस्में होती हैं वो सारी करेंगे। सभी लोग, बड़े बड़े लोग भी जा रहे हैं, कुछ लोग गांव में से मिल जाएंगे। और इनको दुल्हन को बिठाल कर भेजा जा रहा है गाड़ी पे, क्योंकि ना दूर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1 किलोमीटर का तो सफ़र है ही। और यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये है हमारे इधर की, यहाँ सबसे पहले आते हैं, ये हैं बड़ी माता रानी बोलते हैं इनको। और यहाँ पर चल रहे हैं डांस वगैरह, आप सब लोग भी एंजॉय कीजिए।
और अब हम आ चुके हैं अपने गांव में, जो घर बना हुआ है। यहाँ पर भी एक भगवान जी हैं। अब कौन से हैं ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये घर है किसी का और अंदर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर पूजन करने जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। ये देखिए हमारे गांव का व्यू, बड़ा ही प्यारा गांव लगता है मुझे, और मैं इस गांव को बहुत ही मिस करती हूँ। बहुत ही सुंदर लगता है और बड़ा ही अच्छा गांव है। व्यवहार कुशल लोग हैं, सभी सीधे साधे लोग हैं। और ये है हमारा स्कूल, यहाँ से हमने सब कुछ सीखा था। और जहाँ मैं पहली बार स्कूल गई थी, जहाँ पे मेरे दादाजी भी टीचर थे। और इसके बाद ये पड़ता है खलियान, यहाँ इसको खलियान बोलते हैं। यहीं पर हमारा घर था पहले, बस उसको याद करते हुए हम लोग खड़े हुए थे। लेकिन जिस घर में हम रहते थे वो कच्चा घर था। अब यहाँ पर उस घर के नाम पे कुछ भी नहीं है, और इस जगह को बहुत मिस करते हैं हम लोग, क्योंकि ना यहाँ जब हम लोग रहते थे तो बहुत कुछ था। यहाँ पर पूरे गाँव के बच्चे खेलने आते थे, और हमारी मम्मी से सभी बच्चे बहुत डरते थे। अगर किसी बच्चे की बॉल चली जाती थी ना तो कोई भी बच्चा लेने नहीं आता था। ऐसे ही करते हुए हम लोग, और मेरे को ना थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी, काम ज़्यादा था, इसलिए मैंने एक ही ब्लॉग बना पाया है पूरी शादी में। और ये है शादी वाला दिन, जिस दिन बारात आ चुकी है। और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी दुल्हन, और ये जा रही हैं अभी वरमाला के लिए। और ये हैं दूल्हे राजा, जो कि बारात लेकर आए हैं। और यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं स्टेज पर। स्टेज के नीचे सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ना बहुत लेट हो गई थी, बारात काफ़ी दूर से आई थी। और सभी लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जयमाला हो जाए। बहुत से लोगों को जाना भी था रिटर्न, और सभी लोग बैठे हुए थे। आप लोग भी वरमाला को देखिए और एंजॉय करिए। और आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को आगे भी शेयर कर सकते हैं। और इस तरफ जो दूल्हे के बगल में खड़ी हुई हैं, ये है मेरी छोटी सिस्टर की बेटी, और जो दुल्हन के पास में खड़ी हुई हैं वो है मेरी बेटी। और दोनों ही काफ़ी बड़ी लग रही हैं अपनी मौसी की शादी में, अच्छे से काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे। अभी मेरी एक सिस्टर और रह गई हैं जिनकी शादी होना है, जो अभी मेरे पास में खड़ी हुई हैं, यही हैं जिनकी शादी होनी है। बस उसके बाद फिर हमारे घर पे अभी हाल फिलहाल में किसी की भी शादी नहीं होगी। और यहाँ पर मैं इन बच्चों को उतार रही थी स्टेज से, क्योंकि ना अब हो गया है टाइम जयमाला का, और यहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा था, तो किसी का होना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ना किसी के होने के कारण से फ़ोटो ठीक ठाक नहीं आएंगे। तो बस वही है। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ना वीडियो मैंने एक भी क्लिप नहीं बनाई है, और अब जैसी भी वीडियो है तो आप सभी लोग इसी वीडियो को प्यार देना और इसी वीडियो को पसंद करना। अब क्या कर सकती हूँ, घर की शादियों में ऐसा ही होता है। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि ऐसी वीडियो बनाऊँगी, वैसा करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया था। बहुत सारे काम हो गए थे इसके कारण से। और अब हो सकता है शायद मैं अभी यूट्यूब पर रेगुलर हो पाऊँ, पक्का तो नहीं बोल रही, लेकिन हाँ शायद रेगुलर करना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब पर कुछ काम करना चाहती हूँ, देखते हैं आगे जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और ये किसी ने वीडियो बनाई है तो पता नहीं मोबाइल कैसा कर दिया है। और यहाँ पर चल रही है यही बारी कि कैसे माला डलेगी, कैसे बैठना है, उनको सब लोग समझा रहे हैं। अब पता नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आया था शायद हमारे जमाई राजा जी को, तो वो बैठ नहीं रहे थे। और दुल्हन जो है वो बोल रही है, मतलब बोला तो नहीं है, लेकिन उनकी मंशा है कि जब तक आप घुटनों पर नहीं बैठेंगे तब तक हम जयमाला नहीं डालेंगे। शायद यही इच्छा थी हमारी दुल्हन की, इसीलिए वो इंतज़ार करवा रही थी। चलिए, अब जैसा भी है आप लोग एंजॉय कीजिए, फिर आगे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपसे।
यहाँ पर चल रहा है सभी लोगों का डांस। दूल्हे दुल्हन बैठे हुए हैं और सभी लोग मिलकर डांस कर रहे हैं और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कौन सा गाना होगा। और अगर आपको अंदाज़ा लग गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कौन सा गाना है। और सब लोगों ने मिलकर बहुत मस्ती की, लेकिन यहाँ पर मैंने डांस नहीं कर पाया। क्यों नहीं किया कि एक तो मैं घर में बड़ी थी, सब बहनों में तो थोड़ी बड़ी थी, उस वजह से भी रुक गई थी। और रुक ही जाते हैं अपने आप, सभी लोग कहते हैं बड़ी हैं बड़े, और ये दामाद वगैरह थे सभी, इसलिए। और पता नहीं, लेकिन मैंने इस शादी में डांस नहीं कर पाया, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही किया है। यहाँ पर मेरी बहन कुछ मुझसे बोल रही थी तो हम लोग हंस रहे थे। और बस ऐसे ही मजाक मस्ती करते करते बहुत सारा डांस किया। और उसके बाद में ये मेरी छोटी वाली बहन है जो मुझसे छोटी है, ये इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। ये तो बहुत उद्यम करती है, चाहे जो कुछ बोलना होता है वो ही बोलती रहती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना, क्या पता नहीं, बड़े होते हैं ना तो अपने आप ही एक अपनी जिम्मेदारी सी आ जाती है कि नहीं, हाँ बड़े हैं अपन ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। और इसका ये है जो बोलना होता है बोल देती है, बस ऐसा है। और यहाँ पर डांस चल रहा है और देखती हूँ, मैं म्यूजिक लगा दूँगी। अगर वैसे कॉपीराइट का चक्कर है इसलिए म्यूट कर दिए मैंने। और ये है मॉर्निंग का टाइम, सुबह की बज रहे हैं 5। यहाँ पर आया हुआ है चढ़ावा, और ये चढ़ावा आया हुआ है हमारे इधर। वो ये सब वीडियो बन रही थी, सभी लोग बना रहे थे। और ऐसा होता है, लड़की वाले और लड़का वाले दोनों तरफ से लिखा जाता है, सामान लिखा जाता है, चढ़ावा वीडियो बनाई जाती, फ़ोटो खींचे जाते हैं। पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है, मैंने भी देखा है कई शादियों में। और इस बार अपने घर की ही शादी में देखा है, लिख कर देते हैं वो लोग, इतनी चीज़ें हैं, इतने कपड़े हैं। और जब विदा होती है तब भी चेक कराते हैं। ये देखिए, ये गोल्ड है। और सारे कार्यक्रम हो गए थे और उसके बाद में ये विदाई का टाइम आ गया है। यहाँ से अब बेटियों का बहुत कठिन समय होता है। ये बड़ा ही, क्या शब्द नहीं है मेरे पास बोलूं तो, बड़ा ही कठिन समय होता है इस घर को छोड़कर, जहां हम छोटे से बचपन से खेले बड़े हुए। पिताजी, मम्मी, सभी चीज़ें, बहनें सब एक छूट जाती हैं और अब हमें इजाज़त लेकर अपने घर आना पड़ता है। पता नहीं, मेरा मन अजीब सही हो रहा है इस बात को कहते हुए। और ये है मेरी सिस्टर के पास में जो है वो मौसी हैं, और ये पीछे हरे कलर की जो साड़ी पहने हुए हैं वो मम्मी हैं। और ये हमारे भाई हैं, मौसी के बेटे। और ये इनको गाड़ी में बैठा देंगे। बस यहीं तक का था हमारा और इनका सफ़र। और अब तो मिलेंगे एक रिश्तेदार की तरह, मतलब हमेशा। अभी ये आती थी हमारे घर पे, कुछ नहीं वैसे ही आ जाती थी, चली जाती थी जब उसका मन होता था। और अब तो एक जिम्मेदारी से आएगी और जिम्मेदारी से चली जाएगी। यही सब होता है, लड़कियों के साथ क्यों होता है ऐसा। और अब साथ में ही दूसरी विदा कर देते हैं। पहले ऐसा होता था ना, कई सालों बाद, मतलब कई महीनों बाद विदा होती थी दूसरी, लेकिन अब तो साथ ही साथ दूसरी विदा भी कर देते हैं, क्योंकि हाल ही हाल ले जाते हैं लड़की को। और ये दूसरी विदा भी